क्या हुआ? क्या रिपोर्ट अच्छी नहीं आई? विजया साहिबा, ये चक्कर आना और बीपी की शिकायत आपको दिन में कितनी बार होती है? बहुत दफा। यानी यूं समझ लो कि मुझे जब स्ट्रेस होता है। ठीक है, आपके जिस्म की स्कैनिंग आखिरी बार तकरीबन कितने दिन पहले हुई थी? मेरे ख्याल से 2-3 साल हो गए हैं। देखें विजया साहिबा, मैं आपसे साफ बात करूंगा। आसान लफ्जों में बताऊं तो रिपोर्ट्स ठीक नहीं है। आपके खून की रिपोर्ट्स कुछ बेहतर नहीं आई है। आपको यहाँ एडमिट होना होगा। आपको एडमिट करके तफसीली मुआयना किया जाएगा। एडमिट होना होगा? इस हालत में आपको जाने नहीं दूंगा। खास तौर पर एक बहुत अहम टेस्ट करना है। आपको मेरी बात समझनी होगी। खुलकर बताएं मुझे, मैं बहुत बीमार हूँ। बगैर टेस्ट के कैसे बता सकता हूँ? फिर मुझे इजाजत दें। रुक जाए विजया साहिबा, आपका डायग्नोस बहुत अहम है। मुमकिन नहीं डॉक्टर साहब, आजकल बहुत ज़रूरी काम है मुझे। देखिए मैडम, आपके लिए खतरा भी साबित हो सकता है। हफ्ते तक आ जाऊंगी, बच्चे आपसे अपॉइंटमेंट ले लेंगे। चले टेस्ट तो करवा लें। जिंदगी मेरी है डॉक्टर साहब, ये फैसला मैं करूंगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। खुदा हाफिज। अल्लाह आपको सलामत रखे। सुरैया साहिबा, वो कल इकट्ठे हो रहे हैं। मैं भी अंदर आना चाहता हूँ। जरूर, क्यों नहीं, आ जाओ अंदर, तुम भी साथ आ जाओ। पूछने की क्या जरूरत है? सुरैया साहिबा, उन अखबारों में सिर्फ मतीन साहब के प्रोसिक्यूटर के पास जाना ही नहीं, बल्कि ओलिवा के इफ्तिताह के बारे में भी लिखा हुआ है। उसकी इज्जत की जिम्मेदारी मेरी है। उसूली तौर पर अंदर जाने का हक मेरा है। मैंने ठीक कहा ना जानसू? मुझे लगता है अम्मी ने सही कहा करीम। बेहतर होगा कि अगर तुम ना आओ। जी बोलिए। आपको सुन रहे हैं। मतीन साहब को जो अरेस्ट किया गया है, आज दोपहर को जज के सामने पेश किया जाएगा। अरेस्ट कैसे? कोई सबूत तो नहीं है ना? किसके अरेस्ट होने की बात हो रही है? एक मिनट, कौन? यानी अरेस्ट होने की बात कहां से आ गई? जानसू, तुम हमारी बात सुन रही हो? अगर तुम्हारा जहन यहाँ नहीं है तो तुम मीटिंग से जा सकती हो। जी आपने बिल्कुल सही कहा, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी सारा मसला सॉल्व कर देती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो तुम? जानसू, बाबा की मुखबरी तुमने की थी ना? अम्मी ने तुम्हारी फैमिली को जलील किया, बाबा ने तुम लोगों को धमकाया और उसके बाद ये सब कुछ हो गया। बताओ, ये सब कुछ तुमने किया है ना? जवाब तो करिए। देखो करीम, तुमने कहा कि तुम मुझे समझते हो और कहा कि मेरी फैमिली को देख लिया। कम से कम तकलीफ ना दो उन्हें। और मुझे भी तकलीफ नहीं देना, रिक्वेस्ट है। मुझे सब कुछ सच सच बता दो। क्या ये सब कुछ तुमने किया था? मैंने किया है।
अगर तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे बाबा का राज किसने फाश किया है तो वो मैं हूं। सॉरी, आप कौन? मेरा नाम लेवेंट केराताई है, वकील हूं मैं। इसके अलावा कुछ और जानना चाहती हो मेरे बारे में तो वो अपनी अम्मी से पूछ लेना। अम्मी से? एक मिनट रुक जाओ, ये देख रही है, इसको नजर आ रहा है। सही से बंद करो आंखें, बाजू से छुपाओ अपनी आंखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। गिनती पूरी हो गई है। कोई छुपे या ना छुपे, मैं आ रही हूं। इरजान, मैंने तुम्हें देख लिया, मैंने तुम्हें देख लिया। नहीं, मैं नहीं पकड़ गया। तुम देख यहाँ रही क्या थी, हो तुमने रहा सही से है? आंखें बंद की नहीं थी। मैं जानता हूँ तुमने बेईमानी की है। तुमने अपना सर भी यहाँ पे सही से नहीं रखा था। तुमने मुझे पहले ही देख लिया था कि मैं कहाँ छुपा हूँ। जाओ, मैं नहीं खेलता। इरजान, खैरियत तो है? क्या कर रहे हो तुम सब? आओ तुम भी, आज छुपन छुपाई खेल रहे थे, बहुत मजा आ रहा है। आओ तुम भी खेलो ना हमारे साथ, बहुत मजा आएगा तुम्हें भी। यार ऐसा चलो आओ, ब्रीजा भी आ गई, फिर से खेलते हैं। आप लोग किस तरह का गेम खेल रहे हैं? यहाँ पर आइए, मुझे आप लोग से बहुत जरूरी बात करनी है। चले भाई, आप लोग सब आ जाए, मुझे आप सबसे बात करनी है। ये हमारी काम की जगह है, आप लोगों को पता नहीं है क्या? क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये खेल के लिए जगह बनाई है? शेफ, सुबह से अल्लाह का एक भी आजिज बंदा नहीं आया। 2 मक्खियां आने वाली थी अंदर, उन्होंने भी आखिरी वक्त में जहन बदल दिया और चली गई यहाँ से। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कल के तमाशे के बाद कोई एक शख्स भी हमारे रेस्टोरेंट में आना ही नहीं चाहता। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, काम के बगैर कोई नहीं रुकेगा यहाँ। आप लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? देखो दोस्तों, अगर हम काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? हमें इस जगह का ख्याल रखना चाहिए। हमारा सारा ध्यान काम पर होना चाहिए। हमें ये वक्त जाया नहीं करना चाहिए। जाए सब अपना काम दिल से करें। बहुत खूब, आपने बिल्कुल एक बॉस की तरह बात की है। नहीं, मैं बॉस नहीं हूँ, यहाँ की चीफ हूँ। मैडम, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं तो कॉफी के लिए आई हूँ यहाँ। जी बिल्कुल, जरूर बैठे, मैं अभी लाती हूँ। ये लीजिए। आप इन सब बातों का बुरा ना मनाइएगा, आपको तो पता है अभी ही ओपनिंग हुई है। और ओपनिंग पर ही एक बड़ा बम गिर गया है। जी बिल्कुल, बदकिस्मती से। क्या वाकई हमेशा आप ही सर्विस देती हैं? नहीं, जब स्टाफ थक जाता है तो मैं ही ले लेती हूँ। लेकिन आपने क्यों पूछा? लेकिन अभी तो आप बॉस की तरह बर्ताव कर रही थी और अब आप वेट्रेस की तरह सर्व कर रही हैं। इंसान अपनी फितरत नहीं छोड़ सकता। समझी नहीं? यहाँ बैठे, मैं बताती हूँ आपको। मैडम, अगर आपको कुछ और चाहिए हो प्लीज तो बैठे ना। बोलिए। ये एक आम बात है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। आपका ताल्लुक इस सोसाइटी से जो नहीं है। मैं एक सहाफी हूँ, सालमा कोचक। खुशी हुई। क्या आप मतीन साहब के बारे में? छोड़े उन्हें आप अभी। मैं कल की मंगनी वाली खबर के बारे में पूछने आई हूँ यहाँ। हमने सिंड्रेला का लकब दिया है आपको, जो सबको बहुत पसंद आया है। बहुत जल्द हर कोई तुम्हारे बारे में बात करेगा। वैसे मैं तुम कह रही हूँ, मसला तो नहीं है ना? हाँ, तो क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, एक गरीब लड़की और एक अमीर तरीन लड़का। ये कहानी बहुत चलेगी। तुम भी अगर अकल इस्तेमाल करोगी, तुम भी बहुत अमीर हो जाओगी। वैसे तुम्हारा चालाक होना इसी बात से जाहिर है कि तुमने बॉस को फंसा लिया। मैडम, आप अपने आप को क्या समझ रही हैं? आपको किसने हक दिया कि आप इस तरह की बातें करें? मैं आपके जवाब दे नहीं हूँ, ठीक है? प्लीज आप यहाँ से चले जाएं, इससे पहले मैं किसी को बुलाऊं। मैं आपसे कह रही हूँ ना, चले जाएं। क्या हुआ रिचा? क्या वो चुड़ैल तुमसे कुछ कह के गई है? कोई आए तो देख लेना इरजान।
रीजा रीजा मेरी प्यारी दोस्त, बाहर आओ, हम खेलेंगे खेलेंगे मजे करेंगे। जाओ यहाँ से, मुझे तंग ना करो। मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे हाथों में शराब वाली चॉकलेट्स हैं और अगर तुम बाहर नहीं आना चाहती तो मैंने जाके फेंक देता हूं। आए जल्दी दो मुझे वो। मैंने बेवकूफ बनाया। उफ इरजान, क्या हुआ है मेरे कोफ्ते को? मेरी प्यारी दोस्त, मेरी पेस्ट्री बताओ, मुझे हुआ क्या है? रिजा, हमेशा उदास होने पे अलमारी पे मत चुप जाया करो यार, अपने अंदर ही मत रखो सब, बाहर निकलो, अपना दुख बांटो, डिस्कस करो, इस तरह तुम्हारा दिल हल्का होगा। अगर अपनी तकलीफ को इसी तरह अपने दिल में रखोगी तो तुम अंदर ही अंदर घुटती जाओगी, पछताओगी बाद में। अपने इस दोस्त को बताओ कि आखिर बात क्या है, क्या परेशानी है? उफ, क्या बताऊं, बोलो क्या बताऊं? माइक ने अपने सब सहाफियों के सामने अपनी मंगेतर की तौर पर तारीफ करवाई। वाह वाह, असिस्टेंट को तो देखो जरा, आफरीन है। तुमने क्या वाह वाह लगा के रखी है? मेरी बात नहीं समझ आई तुम्हें? मेरे लिए नहीं किया ये सब कुछ, अपनी दादी से इंतकाम लेने के लिए किया है। देखना अब सारे सहाफी मेरे पीछे लग जाएंगे, मेरा जीना हराम कर देंगे। सिंड्रेला लिखा है मुझे अरजान, जो कि गरीब लड़की होती है और अमीर बन जाती है। उफ। वैसे सिंड्रेला से तशबीह देना अच्छा रहेगा, कुछ और भी कह सकते हैं। गरीब लड़की का सबके सामने मजाक बनवाया, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे हम बचपन में कहानियों में सुना करते थे। इरजान मजाक ना करो, वैसे भी हर कोई मजाक बनाएगा हमारा। आखिर लोग क्यों नहीं समझ पाते? मैंने अगर उस आदमी से प्यार किया है तो उसके पैसों से नहीं, उसकी जात से प्यार किया है। बाहर चलो, सुनने दो, सबको सुनने दो, इन सबको सुनना चाहिए। आपका दिल सख्त हो चुका है, आपका दिल पत्थर बन चुका है। देखो वर्ल्ड औरत मुझे क्या बोल रही है, उसकी बातें सुनो बस। कि तुम बहुत चालाक हो, तुमने अपने बॉस को फंसा लिया है। बातें सुनो बस इन लोगों की। मैं थोड़ी जानती थी कि वो बॉस है। इतनी अच्छी लड़की को जाहिल बोल रहे हैं, पागल है, ये सब पागल हैं। देखो ना यार, किस तरीके की बातें कर रहे हैं। इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। मैडम, किस दुनिया में रह रही हैं आप? आपकी दुनिया में सिर्फ पैसा ही है और कुछ भी नहीं है। मैं एक असिस्टेंट से प्यार कर रही थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो चालान निकलेगा। नहीं पता था इसे, ये उसे भी गरीब समझ रही थी, इसे हकीकत नहीं पता थी। लोगों को कुछ हकीकत का पता ही नहीं होता, बस बोले जाते हैं। इन लोगों को इतना भी एहसास नहीं होता कि किसी के दिल पे क्या गुजरेगी। मेरा बस नहीं चल रहा, मैं उसका मुंह तोड़ दूं, उसके दांत निकाल कर अभी उसके हाथों में रख कर रुको, एक मिनट रुको, हौसला करो, पहले पुरसुकून तो हो जाओ। अगर इससे ज्यादा कुछ किया तो अंजाम थाने में होगा हमारा। अब बस कर दो तुम। हाँ, अब मैं थोड़ी ठीक हूँ। क्या ऑक्सीजन तुम्हारे दिमाग में चली गई है? नहीं गई, जाहिर अभी रास्ते में है। अब एक गहरा सांस लो। गुड गर्ल। अब मुझे ध्यान से सुनो। उसने ये अपनी दादी से इंतकाम लेने के लिए नहीं किया, उसने इसलिए किया क्योंकि प्यार करता है तुमसे, ताकि लोग कबूल कर लें, जान लें और सारे जहान को पता चल जाए। तुम्हें कैसे पता है ये सब? शर्म करो यार रिचा, मैं भी लड़का हूं आखिर। मेरे इस तरह के हुलिये पे मत जाओ, तुम मेरे बहुत से ताल्लुकात रहे हैं। तुम्हारे? बिल्कुल, रिश्तों के बारे में मुझसे मालूमात ले सकती हो तुम। हम लड़के जब प्यार करते हैं तो अपनी महबूबा का हाथ थाम कर सारी दुनिया को चीख चीख कर बताते हैं कि हम प्यार करते हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। असिस्टेंट ने भी इसीलिए किया ये। और अब तुम इन बेकार की बातों की वजह से अपने बॉयफ्रेंड को इल्जाम मत दो। शुक्रिया इरजान, मैं इस बारे में सोचूंगी। ठीक है, अगर कुछ बात हो तो मैं यही हूं। ठीक है, शुक्रिया। कुंडी मत लगा लेना। सुरैया मैडम, बेजू मैडम, आप फिक्र न करें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द मतीन साहब रिहा हो जाएंगे। आपको यकीन है ना? मतलब इसमें देर तो नहीं होगी? जाहिर है जिसने भी इल्जाम लगाया होगा उसने सोचा होगा कि दरिया में पत्थर फेंक देता हूँ। अदालत में तो वो साबित कर ही नहीं सकता। हो जाएंगे रिहा मतीन साहब, आप इत्मीनान रखिए। तुम क्या करती फिर रही हो? अचानक से जाती हो, अचानक से वापस आ जाती हो। एक जगह पर टिककर बैठ नहीं सकती तुम? नहीं बैठना मुझे। क्या मतलब नहीं बैठोगी? और आप भी मेरे साथ बाहर आएंगी अम्मी। जानसू, होश में हो? वरना तो इसी वक्त आपको सबके सामने लेविट के बारे में बात करनी पड़ेगी। लेविट कौन है? चुप हो जाओ, मैं कह रही हूँ चुप हो जाओ। एक्सक्यूज मी। तुम खुद को समझती क्या हो?
होती है मुलाजमीन के सामने मुझे हुक्म देने वाली? ये लेवेंट कौन है? मुझे क्या पता कौन है? लेवेंट कौन है? दुनिया में कोई एक ही लेवेंट थोड़ी है। वकील लेवेंट काराताई। कौन है ये आदमी? फाउंडेशन में एक लेवेंट नाम का वकील है, वही होगा। उस आदमी ने मुझे बताया है कि उसने बाबा की मुखबरी की है और बाकी सब। आपका नाम लेकर कहा कि आपसे पूछूं मैं। लेवेंट, उसने मुखबरी की है। मैं वही सब कुछ कर रही हूँ जो उसने कहा था मुझे करने को। ये आदमी आपका क्या लगता है अम्मी? उसने क्यों बाबा की मुखबरी की है? काम से मुतालिक दोस्त है मेरा। ये नहीं हो सकता अम्मी। बेजुम, फजूल बात नहीं करना। एक मिनट, कौन सी फजूल की बात? क्या नहीं हो सकता? क्या छुपा रहे हैं आप लोग मुझसे? उस फाउंडेशन के वकील से आप? चुप हो जाओ, मैंने कहा चुप चुप। अम्मी, वो आदमी आपका बॉयफ्रेंड है, समझी नहीं तुम क्या? ऐसा नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, फजूल बात नहीं करो। ऐसा है क्या? फिर उसने क्यों मुखबरी की है बाबा की? वो क्यों ऐसा कह रहा है? फिर उसने क्यों जासूस से कहा कि अपनी अम्मी से पूछो? अम्मी झूठ ना बोले खुदा के वास्ते। ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है हमारा। आपका ताल्लुक है उससे? फजूल बातें नहीं करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अम्मी, मुझे ये बताएं कि उस आदमी की कितनी उम्र है? हाँ, हमें खुशी मनानी चाहिए, वाकई हमें खुशी मनानी चाहिए। हमारी अम्मी का भी एक बॉयफ्रेंड है। जानसू, मैं इस मुखबरी वाली बात के बारे में कुछ भी नहीं जानती। इसके बारे में बात करूंगी। इसका मतलब है कि आज रात आप कैंडल लाइट डिनर पर उससे बात करेंगे? बेजुम चुप हो। देखो, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बाबा से अलग का सोच रही हूँ और तुम दोनों इस बात की गवाह हो जो जिंदगी मैंने बिताई है। लेकिन लेवेंट और मेरे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम दोनों सोच रही हो। यानी वो जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। हमारे दरमियान सिर्फ एक मासूम सी दोस्ती है। ये आप क्या कर रही हैं अम्मी? हाँ, हम किस तरह की फैमिली बन गए? आपको अंदाजा है इस बात का? खुदा का वास्ता है, थोड़ा सोचिए अम्मी। 5 मिनट रुकिए और सोचिए इस बारे में। आप लोगों को लगता है कि नॉर्मल लोग इस तरह से जीते हैं? हर चीज की वजह से ये सरनेम है ना, मशहूर कुरान। लेकिन कुरान बनना बिल्कुल आसान नहीं है। हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसे कि झूठ बोलना होता है, दिखावा करना होता है। हम लोग ऐसी शख्सियत होते हैं, लेकिन असल में हम में से कोई भी ऐसा नहीं बनना चाहता, ऐसा किरदार नहीं अदा करना चाहते जो हमारे लिए लिखे गए हैं। आप में और मुझ में आखिर फर्क क्या है अम्मी? आपने ही कहा था ना मुझसे अम्मी कि मैंने ये सब कुछ करने के लिए साजिश की। आपने मुझ पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया था, गुस्सा किया था मुझ पर। एक दफा खुद को भी देख लें आप। बॉयफ्रेंड बना लिया तो अब आप तलाक लेना चाहती है बाबा से और मुझे डेट पर भेजने की कोशिश भी करती रहती हैं। क्यों अम्मी? किस लिए? हाँ, किस लिए? ताकि मैं भी आपकी जैसी जिंदगी गुजारूं। ताकि हम लोग भी ऐसे कुरान बन जाए जिससे सब लोग जलते हैं ना, और हम लोग अपनी एक झूठ से भरपूर जिंदगी गुजारे हैं ना। मुझे अब नफरत हो रही है, उलझन हो रही है इस दोगलेपन से। हद हो गई है। कुरान खानदान का सरनेम और झूठ आपको मुबारक हो।
पहले तुमने आकर मुझे बचाया और फिर सारा इल्जाम खुद पर ले लिया। असल में ये काम मैंने शुरू किया था। वो फाइल लेकर मैं खुद तुम्हारे पास आया था। मैंने बहुत पहले फैसला कर लिया था। मैं वैसे भी मतीन को मजा चखाने वाला था। अगर तुम फंड के फ्रॉड के साथ ना भी आते तो मैं लाजमी कुछ और ढूंढता। जब हमारा फाउंडेशन में सामना हुआ था तो तुम्हारा चेहरा बेहाल था। वजह मतीन था। ऐसा ही समझ लो, मैंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सख्त रानी को तुमने अपने दिल पर सवार कर लिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे भी नहीं पता चला कब हुआ और कैसे हुआ। जब मुझे होश आया तो मेरा दिल सुरैया के हाथों में था। अब मैं तुमसे क्या कहूं लेमत, लेकिन सुरैया साहिबा को खुशी की दुआ देना मेरे बस में नहीं है। कोई बात नहीं, मैं फिर भी उसके साथ हूं। क्या मतलब? मेरा मतलब यह है कि हम यहां साफ साफ सुरैया और मेरी बात कर रहे हैं। मैं भी बिल्कुल यही चाहता हूं। मैं सुरैया का हाथ थामकर सबके सामने घूमूंगा। सब जान जाएंगे हमारे बारे में। मैं इस मसले को जितना छुपाना चाहता हूं तुम उतना ही जाहिर कर देना चाहते हो, है ना लेवंत? मैंने एक बात समझ ली है करीम, जब आपके सामने कुरान हो तो यह सोचना बहुत बेवकूफ़ी है कि उसको सामने बिठाकर मैं अपनी बात करूं। वो समझ जाएगी मुझे। क्या मुझे नहीं पता? बहुत तकलीफ दे था मगर मुझे भी तजर्बा हो गया। देखो करीम, मैं इस काम के अंजाम को पहुंच चुका हूं। अब मेरी कोई उम्मीद नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे लिए वापसी का रास्ता है तो अगर तुम जानसू को छोड़ सकते हो तो मैं कहूंगा कि भाग जाओ। भाग जाऊं? हाँ, ये बहुत अजीब फैमिली है। हर रोज एक दूसरे को काटने को दौड़ते हैं और उनके लिए ये रोज रोज करना बहुत आम सी बात है। उनकी फितरत बन चुकी है। लड़ने के बाद अगले दिन फिर एक साथ होते हैं। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं, अगर तुम ये कर सकते हो अपनी भलाई के लिए, कुरान खवातीन से मत उलझो। तुमने मतीन की मुखबिरी की लेवंत, शर्म करो तुम। ये लो सबूत तुम्हारे सामने। मुझे इजाजत दो। तुम ये बताओ, तुमने ये कैसे किया? कैसे किया तुमने ये? क्या किया है मैंने? पूछ रहे हो क्या किया है? मतीन की मुखबिरी की तुमने? क्योंकि उसने जुर्म किया है। तुम्हारा शौहर एक बुरा आदमी है, वो बहुत बड़ा फ्रॉडी है। और तुमने ये सब एक एक करके पुलिस को बता दिया? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या तुम मुझे कसूरवार कह रही हो? मैंने झूठा इल्जाम लगाया उस पर। मेरा जुर्म बताओ। अच्छा किया, सब बता दिए मैंने। और तुम उसका दिफा कैसे कर रही हो? मैं उसका दिफा कर रही हूँ? मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा है? हाँ, ऐसा ही लग रहा है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। अब तुम कहानी सुनाओगी मुझे? हाँ, इस दुनिया में एक खूबसूरत तरीन औरत थी और उसका एक आशिक और एक शौहर था। शौहर ने अपनी जीत हासिल करने के लिए उसको अपनी बीवी बनाया और दूसरी तरफ आशिक जवान ताकतवर आदमी जो उससे वाकई मोहब्बत करता था, इतनी कि उसके लिए दुनिया को जला भी सकता था। अपनी मोहब्बत की खातिर उसने अपनी सारी कश्तियां जला दी। उस औरत के लिए दोनों आदमी लड़ते रहे। वो औरत इस तमाम सूरत हाल में बेवकूफ बनती रही, लेकिन मैं नहीं बनूंगी और मैं वो औरत नहीं बनना चाहती। सुरैया, मेरी बात सुनोगी? कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है? तुम वो औरत नहीं हो। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। क्या तुम जानते हो, इस वक्त तुम मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी मायूसी दे रहे हो, क्योंकि मैंने तुम पर बहुत ज्यादा एतमाद किया है। मैंने सोचा था कि तुम्हारे साथ मुझे सुकून मिलेगा। इतने अरसे बाद मैंने फिर से ख्वाब देखना शुरू किया, लेकिन जब तुम मेरे शौहर को उसकी जायज सजा दे रहे थे, लेकिन इसके बरक्स मेरी फैमिली, उसको परेशान कर दिया तुमने। कुछ नहीं कह सकती तुमसे।
कोई एक तो छोड़ता मुझे, कोई एक तो रुक जाता मेरी खातिर मेरे पास। जानसू, ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। क्या मतलब है ठीक है? तुम रो रही हो? मैं नहीं रो रही, तुमने गलत देखा है। जानसू मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ। मैंने कहा ना मैं नहीं रो रही करीम। लेकिन तुम्हें पता है कि मैं कितनी ठीक हूँ। बाबा हवालात में है और थोड़ी देर के बाद वो कोर्ट चले जाएंगे। इतनी ठीक हूँ मैं। अम्मी का एक बॉयफ्रेंड आ गया है, वो भी पता चला मुझे। इतनी ठीक हूँ मैं करीम। और आपा हर मौके पर मेरे लिए जान बना देती है। ये जानकर मुझे और ज्यादा खुशी मिलने लगती है। तुम्हें दिख रहा है ना कि मैं वाकई में कितनी खुश हूँ। जानसू। हाँ, और असल में तुम जानते हो क्या? क्या? तुम मैं? सब लोग मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन ये मसला नहीं। मुझे आदत है सबकी। मेरी फैमिली हमेशा से ही ऐसी थी, खुदगर्ज किस्म की। मुझे कभी भी अहमियत नहीं दी उन लोगों ने। लेकिन पहली बार मुझे किसी बात की उम्मीद मिली थी, वो भी तुम्हारे साथ। पहली दफा मैंने खुद को आजाद महसूस किया। पहली दफा एहसास हुआ कि किसी ने मुझसे मोहब्बत की। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। बहुत ज्यादा प्यार। लेकिन तुमने मेरे साथ झूठ बोला जानसू। तुमने अपनी पहचान छुपाई। मैंने इतनी कोशिश की लेकिन तुमने बताया नहीं। लेकिन आखिर एक दिन मुझे पता चल ही गया। सही कहा तुमने। तुम सही हो और मैं भी अपनी सजा काटने के लिए तैयार थी, लेकिन तुम्हारे साथ, अकेले नहीं। लेकिन तुमने क्या किया? तुम भी सबकी तरह मुझे छोड़कर चले गए। करीम, तुम मेरी वाहिद पनाह गाते जानते हो, जिसके जाने के बाद मैं पूरी तरह अकेली रह गई। गलत, बिल्कुल गलत। क्या गलत? तुम अकेली कभी थी ही नहीं। क्या तुम हो मेरे साथ? क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते हो करीम? हमें बात करनी होगी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। मुझे जाना होगा। हाँ ठीक है, इंतजार ना करवाओ आपा को। तुमने एक सवाल पूछा है ना कि मैं तुमसे नफरत करता हूं कि नहीं। कभी नहीं की। चाहूं तब भी नहीं कर सकता। आ जाओ। ओ, तो प्यारे बॉस साहब आ चुके हैं और अपने आने का हमें बताया तक नहीं। हाँ, आ गया हूँ मैं, मगर अभी होश संभाल नहीं पा रहा हूँ मैं।
वाह वाह वाह, अब तो फलसफे भी झाड़ने लगे हो तुम। अगर कोई आदमी खुद पे फलसफे झाड़े तो इसका मतलब है कि वो बर्बाद हो चुका है और वो अब आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल खो जाएगा। मैं लड़कों को अच्छे से जानता हूं। मेरा मतलब है मैं मोहब्बत के रिश्तों को बहुत अच्छे से समझता हूं। अपने इस भाई को बताओ कि हुआ क्या है। यार कल सहाफी वगैरह आए थे ना। ठीक है रहने दो, जानता हूं मैं अच्छी तरह। एक ही मसला 10 दफा नहीं सुनूंगा। अरे यार अगर तुम्हें पता तो फिर क्यों पूछ रहे हो? क्या मेरे खुदाया, और तुम्हें पता कैसे ये सब कुछ? अभी थोड़ी देर पहले एक सहाफी आई थी, पागलों की तरह बातें करके गई है। लिजा को बहुत गुस्सा दिलाया उसने। सहाफी यहाँ क्यों आई थी यार? यार नहीं करो यार। रिजा मुझे कभी भी माफ नहीं करेगी यार ये सुन के। हाँ वो तो ऐसा ही है। लड़की मेरा मुंह भी नहीं देखेगी अब। क्यों देखे? मैं रिजा के बगैर क्या करूंगा यार? ये सब मीडिया को बताने से पहले तुम्हें अच्छी तरह से सोचना चाहिए था। क्या तुम्हें लड़कियों की कोई समझ नहीं है? किसी औरत से पूछे बगैर किया जाता है क्या ये सब? एक आदमी का फर्ज है औरत के अहकामात मानना। तुमने शुरू में ही गलती कर दी। अब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहा। जो तुम्हें कहना था वो तुम सब अपनी मर्जी से कहकर आ गए। कितने आला लोग हैं सब। औरतों के बारे में तुम कुछ नहीं समझते। इरजानोफ, मुझे क्या पता था यार, मतलब। रिजा क्या सोच रही है? दादी जान के बारे। शाबाश, वो सोच रही है कि तुमने ये अपनी दादी से इंतकाम लेने के लिए किया है, लेकिन मैंने दरअसल तुम सारी दुनिया को अपने इश्क के बारे में बताना चाहते थे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और अब रिजा को किस चीज की तवक्को है? किस चीज की? जवाब दो। मुझे क्या पता यार। तुम्हारी दादी। इरजान फजूल बातें मत करो, इस वक्त मेरा पहले ही दिमाग घुमा हुआ है। और दादी के साथ क्या मसला हो सकता है? हम यहाँ रिजा की बात कर रहे हैं, दादी कहाँ से आ गई बीच में? ऐसा सोचते हो तुम कि मैंने एक बेवकूफ़ी कर दी, मैंने अहमकाना हरकत कर दी, पर ये लो नेकलेस मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, ये कहूंगा मैं? तुम मेरी बात सुनो भाई। दादी, ठीक है ना? अपनी दादी से कहो मान जाए बगैर किसी तमाशे के। रिजा तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की है। ठीक है, रिजा के लिए ले लूंगा मैं इतना रिस्क। चलो तुम कहते हो तो मैं ऐसे भी करके देख लेता हूँ। उसकी गर्दन पर हीरे का हार पहनाऊंगा। मसला ये नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है पागल अमीरजादे। यानी तुम और रिजा कुछ ऐसा करो जज्बात से भरपूर, कोई ऐसी चीज जो मायने रखती हो। मतलब उसको प्यार करूं? और हाँ बिल्कुल ऐसा ही। शुक्र है समझ गए तुम। चलो उठो उठो, चलो मेरे साथ रिजा के पास चलो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ, लेकिन तुम देखना इंशाल्लाह ये प्लान काम आ जाएगा। जाओ भी, बाकी बातें बाद में करने। चलो जाओ 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 जाओ, जाओ ना, अभी भी यही खड़ो, जाओ। इरजान आजकल कुछ ज्यादा अजीब हरकतें नहीं कर रहे हो तुम? शर्म करो। जब मेरे सामने रिजा का नाम लेकर रो रहे थे तब तो ऐसा नहीं कहा तुमने। मैं सोचता था कि हम करीबी दोस्त हैं। मेरी रिजा को देखो कितनी अच्छी लग रही है। मशहूर हो गई है। अगली बारी मेरी है। तुमने मुझसे कहा था ना कि मेरे साथ होना इस ग्लोब के अंदर होने की मान्यता है, याद तो होगा ना तुम्हें? तुम ऐसे बच्चे की तरह खुश भी हो जैसे अंदर कुछ अच्छा रखा हो। देखो मुझे नहीं पता कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ मर्ट।
तो मैं अपने आप से भी महफूज रखा है। तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। देखो, मैंने ये इंतकाम लेने के लिए नहीं किया। मैं बस ये चाहता था कि सबको पता चल जाए कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। सब सुन लेंगे। मैंने पहले इतना प्यार किसी को नहीं किया। लेकिन कभी गलती हो जाती है तो तुम्हें महफूज रखने के चक्कर में तकलीफ पहुंचा देता हूं। लेकिन तुमसे प्यार बहुत करता हूं मेरे जा। मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आफरीन है तुम पर। बाबा यहां से चले गए हैं। ओलिविया अब तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें जब मैदान खाली मिला तो जानसू का दिल जीतने का सोच रहे हो। कितना अच्छा मंसूबा बनाया है तुमने। तुम कितनी अच्छी तरह जानती हो ना मुझे। तुम मुझे जान गए थे ना। प्रोसिक्यूटर के पास बताया है तुमने मुझे ये कि इस जिंदगी में मेरी सबसे बड़ी उम्मीद क्या है, मेरी सबसे बड़ी आरजू, सबसे बड़ी ख्वाहिश किस लिए है। जब तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ जान गए हो तो क्या मैं तुम्हारे बारे में नहीं जान सकती? जो तुम कहो। हम दोनों के मंसूबे सामने हैं। बताओ क्या होगा? नहीं। उस वकील ने जितना अपने ऊपर इल्जाम लेना है ले लिया। मैं तुम्हारा राज जानती हूं करीम। तुम्हें यह खौफ नहीं कि मैं अम्मी और जानसू को यह बात बता दूं कि बाबा को जेल तुमने भिजवाया है? मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। तुम कह रही हो कि तुम अपनी फैमिली में जाकर हर बात का एतराफ करोगी। क्यों, ऐसे ही है ना? क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? इरे साहब, मैं एक अहम मीटिंग में हूँ। माफ कीजिएगा मैडम, लेकिन कुछ कागजात ऐसे हैं जिन पर आपको फौरन दस्तखत करने होंगे। क्या है इतना जरूरी, बताएं मुझे। मैडम, आज से आप होल्डिंग की सदर होंगी और ये कागजात उसी सिलसिले में हैं। क्या मतलब होल्डिंग की सदर? जी मैडम, तमाम वकील यही चाहते हैं। एक प्रोसीडर की पैरवी करनी होगी, तो इसलिए आज से आप ही सदर हैं इसकी। और ये उस वक्त तक होगा जब तक आपके डैड इस कानूनी कार्रवाई से नहीं निकल जाते। फिलहाल उनकी जगह आप हैं। मुबारक हो आपको बेजुम मैडम। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। तो बताइए बेजुम साहिबा, ऐसी बातें बनाना आपकी नजर में बेहद आसान है ना? अब आप क्या करेंगी? क्या कहना चाहते हो? मैं बस ये कह रहा हूं कि जिंदगी में तुम जिस चीज को सबसे ज्यादा चाहती हो वो अभी तुम्हें थोड़ी ही देर पहले पेश की गई है। सोचो जरा, आप सब कुछ अपनी फैमिली को बताकर तुम इस मौके को गंवाना चाहती हो क्या, या फिर इस चांस को अवेल करना चाहोगी? अब फैसला तुम्हारे हाथ में है।